हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उमा, राजीव, रिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है आज की। हैं? आज तो लेकिन कोई बात बताई नहीं। आज हम बताएंगे लेकिन आपको क्या? कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल, योगांतरानुपात समानुपात नियम। मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हूं, अनुपात एवं समानुपात। तो उसी क्लास में आज सीखेंगे कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल, है ना। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे भयानक सा, योगांतरानुपात एंड समानुपात नियम। इतनी टिपिकल हिंदी मुझे लिखनी नहीं आती है, तो मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो रूल। शॉर्ट में इसे CND रूल भी बोलते हैं, CND। समझ में आया मेरे दोस्तों? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, योगांतरानुपात एंड समानुपात नियम। अब ये है क्या मेरे दोस्तों? इसको डिटेल में समझेंगे, फिर हम उस पर बेस्ड एग्जांपल्स भी लेंगे। मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त समझने की कोशिश करेगा। यदि दो फ्रैक्शन इक्वल हैं, यदि A/B बराबर है C/D के, यदि A/B बराबर C/D है मेरे दोस्तों, A/B बराबर C/D है, तो मेरे प्यारे भाई कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल क्या कहता है? कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल ये कहता है कि अगर दो फ्रैक्शन इक्वल है मेरे प्यारे भाई, A/B बराबर C/D के, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? जो एक्शन आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे, सेम वही एक्शन अगर राइट हैंड साइड में किया जाए तो बात बराबर रहेगी, प्लस माइनस में। हालांकि सिंपल फॉर्म में ये चीज ऐसे लिखी जाएगी, यदि A/B C/D के बराबर है तो अंश प्लस हर A+B अपॉन A-B इक्वल टू बराबर होगा मेरे दोस्तों C+D अपॉन C-D, C+D अपॉन C-D। समझ में आया? जो एक्शन आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया है वही जो है आप राइट हैंड साइड में करोगे मेरे दोस्तों। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल का। यदि A/B बराबर C/D है तो A+B अपॉन A-B बराबर होगा मेरे दोस्तों C+D अपॉन C-D। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगी पहले से ही। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सिंपल स्टेटमेंट है कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल का, कि जैसा आप लेफ्ट हैंड साइड में करें वैसे राइट हैंड साइड में। अब ये आया कहां से वो भी समझा देता हूं। मेरे प्यारे भाई, आपको ये दिया है कि A/B बराबर है C/D के। अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं तो कोई गड़बड़ हो जाएगी क्या? अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं तो कोई गड़बड़ हो जाएगी क्या? आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। C/D +1, दोनों तरफ एक जोड़ दूंगा नहीं, कि जब मैं दोनों तरफ एक जोड़ूंगा मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा? A+B अपॉन B। ये A+B अपॉन B हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहां जोड़ूंगा मेरे दोस्तों D, तो C+D अपॉन D हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर, C+D अपॉन D। मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करेगा, अगर मैं दोनों तरफ एक घटा दूं तो कोई परेशानी है क्या? A/B -1 में से अभी अगर मैं दोनों तरफ एक घटा दूं तो कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर, दिक्कत तो कोई नहीं है। एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा A-B अपॉन B बराबर C-D अपॉन D बराबर C-D अपॉन D। आप बोलोगे जी सर, कोई भी इसमें तकलीफ नजर नहीं आई। मेरे प्यारे भाई, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एक बार मैंने एक जोड़ा, एक बार मैंने एक घटाया, डिवाइड करेंगे तो ये B से B कट जाएगा, ये D से D कट जाएगा मेरे दोस्तों। तो क्या बचेगा? तो आपका जवाब होगा सर जी A+B अपॉन A-B बराबर बच जाएगा मेरे दोस्तों C+D अपॉन C-D, C+D अपॉन C-D। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इसमें मुझे एक भी रुपया का इसमें हमको डाउट नहीं है। किसी बालक को कोई डाउट है? गोपाल कह रहे हैं 20। गोपाल, मैं समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हो, मुझे समझाओ जरा। यही कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल है जो यहां से मैंने आपको प्रूफ करके बताया। किसी को कोई संदेह नहीं। लेकिन कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल केवल इसको नहीं बोलते, इस स्टेटमेंट को नहीं बोलते कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वैसा ही राइट हैंड साइड में करोगे तो भी बराबर ही रहेगा।
जैसे मेरे प्यारे भाई ए बटे बी बराबर सी बटे डी होता है, आप बोलोगे जी सर ये दो फ्रैक्शन इक्वल दिए हैं। तो मेरे दोस्तों मैं कहता हूं कि मैं अंश को नहीं छेड़ रहा, मैं अंश को नहीं छेड़ रहा, मैं ए यहां भी अंश को नहीं छेड़ रहा, यहां भी नहीं छेड़ रहा, लेकिन मैं यहां जो है ए माइनस बी करता हूं, मैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करता हूं ए माइनस बी। तो आप इधर भी ऐसा ही करोगे ना, सी माइनस डी, ये अभी भी इक्वल ही रहेगा, ये अभी भी इक्वल ही रहेगा। क्लियर है? सबको मेरी बात समझ में आई? हां तरुण, ठीक है ना मेरे दोस्तों, ये अभी भी इक्वल ही रहेगा। जैसा आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया वैसा ही राइट हैंड साइड में करो, प्लस माइनस में, गुणा नहीं करनी। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको इस पे दो चार एग्जाम्पल जो है मैं आपसे पूछूंगा मेरे दोस्तों, ये सब हटा रहा हूं मैं आपके सामने से क्वेश्चंस। चलिए सबसे बेसिक सा क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, अगर आपके सामने ऐसा दिया हुआ है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर 19/11, तो मेरे दोस्तों ए बाई बी बताइए क्या होगा, ए बाई बी क्या होगा, या ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स बाई वाई है। तो मेरे दोस्तों आप मुझे बताइए कि ए बटे बी क्या होगा। तो ए बटे बी की वैल्यू क्या होगी अगर सवाल में ऐसा दिया हुआ है, जवाब दीजिए फटाफट। यदि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स बाई वाई है तो ए बटे बी का मान क्या होगा। चलिए वेरी गुड बप्पा भाई, गीता कह रही है एक्स बाई वाई। बेटा गीता तुम्हें उसमें और उसमें कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, हैं? भैया ऐसे समझो, अभी अभी मैं आपको कंपेंडो डिविडेंडो सिखाया हूं, अभी सिखाया हूं। ऐसा समझो कि ये अंश है, ये हर है ना, और ये आपका अंश है, ये हर है। तो कंपेंडो डिविडेंडो कहता अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर बराबर रहेगा। तो आप यहां पे लगाइए मेरे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे दोस्तों अंश प्लस हर करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए और ए 2a हो जाएगा, अपॉन, समझने की कोशिश करिएगा, अपॉन। जब आप अंश माइनस हर करेंगे, अंश माइनस हर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, बी में से माइनस बी को घटाएंगे 2b। आप बोलोगे जी सर बराबर। जब आप यहां करेंगे अंश प्लस हर तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है भाई, और जब आप यहां करेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि यहां 2 से 2 कट गया, यहां 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो आपको ये 2 से 2 बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां से ए बाई बी की जो वैल्यू है वो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आएगा। ए बाई बी की जो वैल्यू वो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आएगा। तो ये कंसेप्ट की तरह भी समझो, है भी, और ये आपके लिए एक सवाल भी था, लेकिन ये कंसेप्ट की तरह भी आपको याद रखना है। मैं इसका बहुत सारी जगह यूज करूंगा मैथ में। यदि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स बाई वाई है तो a बाई बी की जो वैल्यू होगी वो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होगा। क्लियर है? सोनू बेटा बिल्कुल कैसे बालक हो मेरे प्यारे भाई, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ए प्लस बी में ए माइनस बी जोड़ूंगा, बी बी कट जाएगा, ए और ए 2a, ए प्लस बी में से ए माइनस बी को घटाऊंगा 2b, यहां एक्स में वाई जोड़ूंगा एक्स प्लस वाई, एक्स में से वाई घटाऊंगा एक्स माइनस वाई। कंपेंडो डिविडेंडो रूल लगाया है। बस किसी बालक को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये चीज समझाइए, ये लगाया है मैंने यहां पे। ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्तों, अब जैसे मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, यदि 3a प्लस 2b अपॉन 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b बराबर 19/11 है, 19/11, तो आप मुझे एक बात बताइए, देन a बाई बी क्या होगा, a बटे बी क्या होगा, बराबर क्या, ये सवाल आपके सामने आया, बोलिए।
3 सेकंड का समय है आपके पास। यदि 3a प्लस 2b अपॉन 3a माइनस 2b बराबर 19/11 है, तो a बटे b की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई, करके बताइए। देखिए यहां बिल्कुल सेम चीज दिख रहा है, सेम चीज दिख रहा है। ये समथिंग प्लस समथिंग अपॉन समथिंग माइनस अदर समथिंग 19/11 है। तो या तो कैंची की गुणा करो भाई, उतना तो टाइम आज की जनता के पास है नहीं, तो आप कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, लेकिन कंपेंडो डिविडेंडो भी शॉर्टकट फॉर्म में लगाना। दिख रहा है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दिख रहा है 19/11 है। तो डायरेक्ट मेरे दोस्तों यहां से a से b का रेशियो आ जाएगा। भाई यहां पे a की जगह 3a लिखा हुआ है, b की जगह 2b लिखा हुआ है, तो क्या आपके दिमाग की डायरेक्ट क्षमता नहीं कि 3a से 2b का रेशियो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहां से 19 प्लस 11 30 अपॉन 19 माइनस 11 8, 19 प्लस 11 30 अपॉन 19 माइनस 11 8। 3 से ये 30 10 बार कट जाएगा, 2 से ये 8 4 बार कट जाएगा, तो a बटे b आया 10/4, और 10/4 का मतलब हो गया जी 5/2, 5/2 ये आ गया। मैंने इसको सॉल्व करने के लिए इसका यूज करा, देखो कितना इजीली चीज निकल के आ रही है। वेरी गुड संजीव, मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आई है, बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, दो से देखिए, बार बार जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 गुणा 3 ही आएगा, पर इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 गुणा 2 भी आएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये 2 से 2 कटी जाना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से 2 कटी जाना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। चलिए ना, एक ऐसा सवाल है मेरे प्यारे भाई, एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इसकी दुनिया में एक ऐसा सवाल है मेरे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करिएगा, जो बार बार परीक्षा में आता है, कंपेंडो डिविडेंडो का, वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऐसा सवाल पेपर में आया तो आप तुरंत कर लेंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है पुलिस से लेके आईएएस तक जिसमें ये सवाल ना आया हो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। सवाल ये है, यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा देन x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b इक्वल टू क्या होता है, ये पूछता है। यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b कितना होगा मेरे दोस्तों, 2 होगा। ये दिस इज द कंसेप्ट। आप बोलोगे जी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी बालक को इसमें कोई डाउट, देखे बहुत सारे बच्चों को पता भी है ये पहले से ही, 2 आता है इसका आंसर, ठीक है ना। वेरी गुड यार, तुम बिल्कुल बढ़िया बालक हो। सब चीज पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलेंगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कैसे हुआ देखिए, इसका जवाब भी देंगे। अब इसका एक तो तरीका ये है मेरे दोस्तों कि x का मान उठा के ये आप लोग यहां रख लो और सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा, पर आप जिंदगी भर केवल कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है मेरे प्यारे में, जो मुझे प्यारा तरीका लगता है, सवाल में आपको दिया x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी, तो 4ab को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a गुणा 2b, 2a गुणा 2b अपॉन a प्लस बी, 2a गुणा 2b अपॉन a प्लस बी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, 2a गुणा 2b अपॉन a प्लस बी। तो दोस्तों अगर मैं 2a को धर ले आऊं, तो क्योंकि भाई ये चीज कैसे आएगी, जब x और 2a में कंपेंडो डिविडेंडो लगे, अगर मैं 2a को धर ले आऊं तो x अपॉन 2a मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 2b अपॉन a प्लस बी, 2b अपॉन a प्लस बी। आप बोलोगे जी सर
क्या इसमें कोई संदेह है? क्या इसमें कोई संदेह है? अगर मैं 2b को उधर ले आऊं तो x अपॉन 2b कितना आ जाएगा? x अपॉन 2b कितना आ जाएगा? 2a अपॉन a प्लस बी, 2a अपॉन a प्लस बी, 2a अपॉन a प्लस बी। हर कोई बालक इस बात को जानता है कि अगर मुझे ये चाहिए तो मेरे दोस्तों कैसे आएगा? अगर मुझे x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a चाहिए, आपके पास x अपॉन 2a, कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आता है शिवम बैंक में भर भर के। कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो मेरे दोस्तों आएगा ये x अपॉन 2a बराबर 2b अपॉन a प्लस बी है। तो अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर करूंगा, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a करूंगा कंपेंडो डिविडेंडो रूल से। तो यहां भी अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर करूंगा। 2b में जब मैं ये जोड़ूंगा तो 3b प्लस a, 3b प्लस a, और मेरे दोस्तों जब मैं घटाऊंगा 2b में से, जब मैं a प्लस b को घटाऊंगा मेरे दोस्तों तो b माइनस a हो जाएगा। इसमें किसी बालक को कोई डाउट तो नहीं? किसी बालक को इसमें कोई डाउट तो नहीं राजू भाई? यार यस और नो बताओ। सेम इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर आप कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे प्लस करके तो आपको ये बात समझ में आएगी कि x अपॉन 2b दे रखा है। जरा कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ अभी, तो मैं लिख के बता देता हूं, अगर आपकी बुद्धि में इतनी क्षमता ना हो समझने की। x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b यहां जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो तो 2a में a प्लस b जोड़ेंगे 3a प्लस b, और इसमें से घटाओगे 2a में से a प्लस b को तो a माइनस b। अंश में से हर को घटाएंगे, 2a में से a प्लस b को घटाएंगे a माइनस b। अरे कचरा बुद्धि तुम्हारी, कुछ सड़ी बुद्धि में यार क्या डालोगे तुम डाटा यार? क्या फायदा जब दिमाग में स्टोर करने की जगह ही नहीं है। अबे गधा, इससे यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ये आएगा, इसको अंश समझो, इसको हर समझो। अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे 3a प्लस बी, इसमें से घटाओ a माइनस बी, 2a में से a प्लस बी घटा a माइनस बी। समझ में आया? ये मेंटली आप कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं यहां से यहां पहुंचना। अब एक बात बताइए कि यहां b माइनस a है, यहां a माइनस बी है तो सेम चीज, बस माइनस आ रहा है, बस माइनस आ रहा है। a माइनस बी है ना, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो a माइनस बी का b माइनस a हो जाएगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, आप बोलोगे जी सर, तो नीचे b माइनस a हो गया, b माइनस a, ऊपर क्या हो गया? 3b प्लस a में से इसको घटाना है, 3b प्लस a में से घटाना है, 3b में से b घटाऊंगा 2b, 3b में से b घटाऊंगा 2b, और a में से 3 घटाएंगे माइनस का 2a। आप बोलोगे जी सर, 2 कॉमन लूंगा, b माइनस a से b माइनस a कट गया, यानी कि 2 आया मेरे दोस्तों, और ये इसका प्रूफ है। मुझे लगता है समझ में आ गया हर एक बालक को कैसे हुआ। अब ये तो कई सालों से नहीं आया, इसी पे देखिए सवाल एग्जामिनर इस तरीके से पूछ लेता है। अब कि सपोज उसने ये दे दिया, यदि x बराबर 4√30 अपॉन √6 प्लस √5 है, √6 प्लस √5 है, देन x प्लस √24 अपॉन x माइनस √24 प्लस x प्लस 2√5 अपॉन x माइनस 2√5 इक्वल टू क्या? यह सवाल एग्जामिनर ने दे दिया, बताइए क्या उत्तर है इस सवाल का? नहीं राहुल, सीडी पहले कैसे लगा लोगे? यहां क्या दिया? x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a। तो कंपेंडो डिविडेंडो लगाने के लिए आपको x और 2a चाहिए, तो पहले मैंने x अपॉन 2a लगाया। कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तभी तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a आएगा। सवाल की डिमांड के हिसाब से काम करेंगे हम, जैसे सवाल करवाना चाहेगा। अब ये वही क्वेश्चन है, वही जो है मेरे दोस्तों जो मैंने अभी बताया आपको।
x बराबर 4√30/√6 प्लस √5। अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे 6 और 5 लिखा हुआ, 6 पंजे 30 होता है ना, तो जो √30 है ना, ये √6 इंटू √5 होता है, 6 पंजे 30। तो 4ab/a प्लस b है, तो x प्लस 2a, 24 का मतलब 4 6 24, 2√6 और x माइनस 2√6, तो x प्लस 2a/x माइनस 2a, x प्लस 2b/x माइनस 2b। ये सेम वही सवाल है, बस a b की जगह 5 6 डाल दिया है भाई। तो इस सवाल का आंसर भी कितना आ जाएगा? 2। इस क्वेश्चन का आंसर भी 2 ही होगा। मुझे लगता है सभी को मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। सही है। अब ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, एमपी पुलिस के पेपर में सवाल आया था ये, और बेटर देन एसएससी बैंकिंग लेवल क्वेश्चन है। यदि x बराबर नहीं, ऐसे नहीं लिखा हुआ था उसमें, x इंटू 1/a बराबर 12, देन x प्लस 6 इंटू x माइनस 6 की पावर -1 प्लस x प्लस 6b इंटू x माइनस 6b की पावर -1 इक्वल टू क्या? करो। If x into 1/a plus 1/b equal to 12, then x plus 6a into x minus 6a का इनवर्स प्लस x plus 6b into x minus 6b की -1 इक्वल टू व्हाट? वेरी गुड मेरे दोस्तों, इस सवाल का आंसर भी 2 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। एक्चुअली सवाल में क्या पूछा है? हाँ, बिल्कुल सेम ही चीज है, बिल्कुल सेम ही चीज है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप यहां से देखेंगे तो x बराबर 12ab/a प्लस b हो जाएगा, 12ab। x बराबर 12ab/a प्लस b हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ये चाहिए क्या? x प्लस 6/x माइनस 6। भाई जब भी आप किसी की पावर -1 करते हैं तो इसका मतलब होता है 1/a, ये बात आपको पता होनी चाहिए। x प्लस 6/x माइनस 6, x प्लस 6b/x माइनस 6b। तो अगर यहां 12a में से 6 को इधर ले आओगे तो x/6 जो है वो 2b/a प्लस b बनेगा, 2b/a प्लस b। तो ये वही चीज बनी है मेरे दोस्तों जो पहले बन रही थी कंपेंडो डिविडेंडो लगाने पर। x/6b करोगे, ये सब मेंटली सोचना है, तो 2a/a प्लस b आएगा। कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे, सेम वही चीज बन रही है जो पहले बन रही थी। आंसर इसका 2 ही आना है, 2 ही आना है। क्लियर है? मुझे लगता है सभी को मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन था, मुझे लगता है सभी को समझ में आया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक सवाल का आंसर ऐसे 2 ही आएगा। अगर सवाल चेंज करेगा तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। कर दूं क्या एक अलग सवाल? चलो कर ही देता हूं। अगर सवाल इस तरीके से हो गया, यदि x बराबर √15 अपॉन √5 प्लस √3, then x plus √5 upon x minus √5 plus x plus √3 upon x minus √3 इक्वल टू क्या? ये सवाल सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूं। 3 सेकंड नहीं, 30 सेकंड। बेटा
जब मैं आपसे कहूं कि ये अच्छा सवाल है, तुम्हारे में दम नहीं है इस सवाल को करने का, तो जरा उसको गौर किया करो। मतलब मैं कोई अच्छी चीज पूछ रहा हूं, आप पेन पेपर लेके सॉल्व करो। इतने चालाक आदमी नहीं हो कि मैंने सवाल बोर्ड पे लिखा और तुम आंसर बताने लगो। इतनी बुद्धि नहीं है अभी तुम में बेटा। सवाल को सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, बेशक टाइम ज्यादा लगे अभी, लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन करके देखो इसको। भगवान तुम्हें जो है वाह, मैंने 2 क्या हटाया, तुमने भी आंसर में से 2 हटा दिया। एक उत्तर बता रहे हैं। काश कि आपके अंदर थोड़ी तार्किक क्षमता होती तो आप ये समझ पाते कि यहां पे √5 है, x प्लस √5 अपॉन x माइनस √5। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको x बाई √5 चाहिए। भाई ये √15, √15 का मतलब होता है √5 इंटू √3, √5 इंटू √3, 5 दिया 15। तो अगर मैं यहां से x अपॉन √5 निकाल भी लू ना, x अपॉन √5, तो मेरे दोस्तों वो √3 अपॉन √5 प्लस 3 आएगा। √3 अपॉन √5 प्लस 3 आएगा। बोलो बाबूजी, समझ पा रहे हो कि नहीं? यहां से कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, x का मान यहां पे रख के सॉल्व करना तो आपके बस की बात है नहीं। तो यहां पे कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, x प्लस √5 अपॉन x माइनस √5। तो अंश प्लस हर करूंगा तो 2 रूट, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? √5 प्लस 2 √3। और अंश माइनस हर करूंगा, बस इसमें से इसको घटाऊंगा तो √3 कट जाएगा, माइनस का √5 प्लस। अब मुझे ये चाहिए, मुझे इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए x अपॉन √3। भाई अगर मैं √3 को यहां लिख लूं, √5 को यहां लिख लूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है अभी? रहेगा तो 5 दिया 15 ही ना। कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, x प्लस √3 अपॉन x माइनस √3, इधर जोड़ूंगा मैं दोनों को, 2√5 प्लस √3, अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर करूंगा मेरे प्यारे भाई। इसमें से इसको घटाऊंगा √5 में से √5 को, तो माइनस का √3 हो जाएगा। ये माइनस का √3 हो जाएगा। बोलिए बाबूजी, माइनस का √3। समझ में आया क्या? क्या आप लोगों को कुछ भी समझ आता है? हैं जी? है भी? समझ तो आना होगा थोड़ा बहुत ना। माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, दोनों से माइनस कॉमन ले लेता हूं, √5 यहां है, √3 यहां है, √15 एलसीएम ले लेता हूं, √15, 5 दिया 15। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात है। √3 की यहां गुणा होगी √15 प्लस √3 की 2 √3 में गुणा होगी तो 6 हो जाएगा। √5 की यहां गुणा होगी तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। √5 की जब √3 में गुणा होगी तो √15 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। √15 प्लस √15, 2 √15, 10 6 16, तो हो जाएगा 16 प्लस 2 √15, 16 प्लस 2 √15 अपॉन माइनस का √15। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये है जी आंसर इस सवाल का, ये उत्तर है। शायद आपको समझ में आया होगा। तो दिमाग को रखो सेंटर में और हवा में कर दो उड़ना बंद। हवा में मत उड़ो, जमीन पर ही आके गिरोगे, ठीक है ना। मैं आपसे जो बात कहता हूं उनको बड़े प्यार से समझा करो। तो पहले मैंने आपको कंपेंडो डिविडेंडो समझाया, उसका एप्लीकेशन सिखाया जो आपको कई जगह सवालों में देखने को मिलेगा। एक रिपीटेड पैटर्न है,
उस रिपीटेड पैटर्न को कैसे एग्जामिनर और खतरनाक बना सकता है, और आपको जमीन पे उतार दिया मैंने। उसके बाद अब आगे चलते हैं जी, कंपेंडो डिविडेंडो पे बेस्ड सवाल करेंगे। सवाल है जी आपके सामने, ये 20 तो हो गया है ऑलरेडी, 22 नंबर। जवाब दीजिए जी, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, ग्रुप डी में भी आता है विकास बेटा। हाँ, कमेंट आता है बेटा तरुण। ना रोहित, यदि 4a प्लस 7b इंटू 4c माइनस 7d बराबर 4a माइनस 7b अपॉन 4c प्लस 7d है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह सवाल सीडीएस 2019 में भी आया और इस साल के प्री में भी आया है, इस साल के प्री में भी आया है मेरे दोस्तों। और इसका जो आंसर है वो ये है, ए ऑप्शन, a बाई बी बराबर सी बाई डी। a बाई बी बराबर सी बाई डी, आप देखते ही बता सकते हैं, आपको सॉल्व तक करने की जरूरत नहीं है बेटा। मेरे प्यारे भाई, आप इसको इधर ले आओ 4a माइनस 7b को, तो आप ये कहोगे सर ए बी वाले मेटल एक तरफ कर लेते, सी डी वाले एक तरफ, ये 4a प्लस 7b अपॉन 4a माइनस 7b हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और इधर सी डी वाला उधर ले जाओ, 4c प्लस 7d अपॉन 4c माइनस 7d हो जाएगा, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर है। कंपेंडो डिविडेंडो लगा दो यहां से दोनों तरफ, अंश प्लस हर करूंगा, अंश प्लस हर करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, 2 गुणा 4 है। अंश माइनस हर करूंगा भैया, इसमें से इसको घटाऊंगा, 2 गुणा 7b, ये हो जाएगा। इधर से अंश प्लस हर करूंगा भाई, इन दोनों को जोड़ूंगा, 4c 2 गुना 4c हो जाएगा। अभी अंश माइनस हर करूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, 4c कटेगा, 2 गुणा 7d हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये सब बवाल कैंसल आउट हो जाना है, तो क्या बचा, a बाई बी बराबर सी बाई डी। ये तो मेंटली भी सोच सकते हो यार कि आमने सामने सेम रिदम है, तो a बाई बी बराबर सी बाई डी ही आएगा। आगे चलिए जी, अगला सवाल है सवाल 23 आपके सामने, बताइए 23 नंबर, ठीक है। थोड़ा बहुत एल्जेब्रा भी आना चाहिए आपको ये सवाल करने के लिए। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं। बोलो। यदि b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx अपॉन b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx बराबर a है, तो x का मान बताइए। देखिए ये क्वेश्चन एल्जेब्रा में भी आएगा, लेकिन एल्जेब्रा में मैं आपको इस पे बहुत सारे सवाल कराऊंगा अलग तरीके से, ठीक है ना। यहां पे मैं आपको डिटेल में ही कराऊंगा। कैसे करेंगे दोस्तों, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है भाई। जब भी ऐसी चीज दिखाई देगी मेरे प्यारे भाई, आप तुरंत समझ जाइएगा आपको एक्स का मान निकालना है ना, आपको यहां पे कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है बाबूजी, कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है। ये ए बाई 1, समझ में आई मेरी बात, दिख रहे हैं। एक्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स बाई वाई, फॉर्म दिख रही है अभी। समथिंग प्लस समथिंग अपॉन सेम समथिंग माइनस सेम अदर थिंग बराबर एक्स बाई वाई दिख रहा है। कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है, यहां से आप लगाओगे मेरे दोस्तों तो डायरेक्ट आप रेशियो बता सकते हैं भाई ए से बी का, बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4bx बी स्क्वायर माइनस 2bx क्या आ जाएगा। तो आपका जवाब होगा सर जी, इधर लगाएंगे a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1। किसी बालक को इसमें कोई डाउट आया हो तो मुझसे पूछ सकता है। हां जी करके बताइए। अभी दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्ट ही है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स बाई वाई है, तो a बाई बी का रेशियो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर है भाई। आपको तो x निकालना है तो दोनों तरफ से अंडर रूट करना होगा, दोनों तरफ से मेरे प्यारे भाई अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2bx। आप बोलोगे जी सर यहां से स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों तो a प्लस 1 का स्क्वायर, यहां से करेंगे मेरे प्यारे भाई a माइनस 1 का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छा हुआ सर ये, ठीक है ना।
ठीक है, a बाई 1 है तो a+1/a-1 हो जाएगा, सी एंड डी रूल लगा के। यहां से मुझे x निकालना है। अब प्यार से समझिएगा, सभी लोग प्यार से समझिएगा, बताओ क्या करे मेरे प्यारे भाई, क्या किया जाए इसमें। बहुत अच्छा लॉजिक है। अब यहां से क्या किया जाए, आपको x का मान निकालना, आपकी नजर बाज की तरह x पे टिकी हुई है। ऊपर b² है, उसकी तो आपको कोई जरूरत ही नहीं, उसको छेड़ो मत भाई, उसको छेड़ो मत। अभी दोनों के अंश को बिल्कुल मत छेड़ो, क्योंकि आपको केवल x का मान निकालना है। x का इज्जत क्या है x की, तो आपको x का मान निकालना है। इसमें से इसको घटा लो, घटाने से क्या फायदा होगा, अंश माइनस हर कर लो भाई। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वैसे राइट हैंड साइड करोगे। b² से b² कट जाएगा, अंश माइनस हर करेंगे, b² से b² कट जाएगा, ये आएगा जी अपॉन 2bx अपॉन, मेरे प्यारे भी समझने की कोशिश करेगा, यहां से कितना आएगा, a+1² में से a-1² घटाइए, एलजेब्रा है। a+1² में से a-1² घटाइए तो मेरे दोस्तों क्या आएगा, 4a। आप बोलोगे जी सर, इसमें किसी भी बालक को कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखते उत्तर समझ गया, सी ऑप्शन आने वाला अब यहां से, सी ऑप्शन 4a। a+1² में से a-1 का स्क्वायर घटाएंगे 4a, क्योंकि अच्छी तरीके से जानते कि a+1² ही आएगा अब सवाल में जो भी आएगा। भाई यहां b से ये b कट गया, ठीक है ना, ये 2 से ये 4 2 बार कट गया, तो x की जो वैल्यू वो कितनी आएगी मेरे दोस्तों, x उधर पहुंचेगा, ये 2a उधर, 2ab अपॉन a+1 का स्क्वायर बटे में आ जाएगा a+1 का होल स्क्वायर। मैंने पहले ये चीज भांप ली थी कि आंसर में a+1 का स्क्वायर आना है, और एक ही ऑप्शन में वो दिख रहा था, ये उत्तर हो जाएगा। दो बार इसमें CND रूल लगाया, डबल टाइम्स, एक बार यहां पे एक बार वहां पे। रख सकते हैं ऋतिक, बेटा a+1² में से a-1² घटाओगे ना तो क्या आता है, a², ये घटाओगे तो मेरे दोस्तों है a² + 2a+1, a² - 2a+1 घटाओगे तो 4a आता है, 4a। कम से कम a + b का होल स्क्वायर तो याद कर लेते। क्या गणित सीखोगे यार तुम लोग। आगे का सवाल करिए 24 नंबर। नेक्स्ट, अगला सवाल जल्दी से बताइए जी, क्या उत्तर है इस सवाल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जवाब दीजिए। फटाफट, जल्दी से।
वैसे बहुत बुरा हुआ यार आज वो बिपिन रावत जी के साथ। चलिए जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर है जी इस क्वेश्चन का। यदि दो संख्याओं के सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट का रेशियो 13:3:160 है तो उन संख्याओं के स्क्वायर का सम बताइए। उन संख्याओं के स्क्वायर का सम। सवाल में दिया है कि दो संख्याओं के सम, उनके डिफरेंस, उनके प्रोडक्ट का रेशियो ये है, तो उन संख्याओं के स्क्वायर का सम बताइए क्या होगा। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को कर पाए हैं। देखिए ये जो चीज दे रखे यहीं से सवाल सॉल्व होगा, यहीं से सवाल सॉल्व होगा। जैसे मेरे दोस्तों दो संख्याओं के सम, दो संख्याओं का सम और डिफरेंस दे रखा है तो संख्याओं का रेशियो क्या होगा, क्या आप निकाल सकते हैं? अभी अगर दो संख्याओं का सम दिया है, उनका डिफरेंस दिया है, तो एक संख्या क्या होगी, उनको जोड़ के आधा कर दो, और एक संख्या क्या होगी भैया, उनको घटा के आधा कर दो। ये आपको समझ में आता है? 13:3:16 और मेरे दोस्तों एक आ जाएगा आपका जी 10, 16:10, 8:5। संख्याओं का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई वो 8:5 होगा। संख्याओं का रेशियो क्या होगा, 8:5। मेरी बात समझ में आई? यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दो संख्याओं के सम और उनके डिफरेंस का रेशियो 13 अगर 3 है तो संख्याओं का जो रेशियो होगा ना वो मेंटली आप सोच सकते हो, 13 + 3 16, 13 - 3 10, 8:5। संख्याओं का रेशियो 8:5 होगा। वेरी गुड आयुष, 8:5। ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। संख्याओं का आपसे स्क्वायर का सम पूछा है। आप समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई, अगर एक संख्या 8 है दूसरी संख्या 5 है तो प्रोडक्ट होना चाहिए था 40, 8 × 5 = 40। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट 160 बोला है मेरे दोस्तों 4 गुना। प्रोडक्ट 160 बोला है 4 गुना, यानी कि संख्याएं भी 4 गुना है। एक संख्या मेरे दोस्तों 32 है और मेरे दोस्तों दूसरी संख्या आपकी 20 है। 20, एक संख्या 32 है और दूसरी संख्या आपकी 20 है। तो आपको दोनों संख्याएं पता चल गई, 32 और 20। दोनों के वर्गों का योग पूछा है। 32 का स्क्वायर 1024 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो आंसर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1424। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, बिल्कुल शिवानी। 89 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं हम लोग, 89 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। किटी बेटा क्या हुआ? किटी एक बच्ची है, वो बेचारी कह रही है कि हमेशा हम लड़कियों के साथ पक्षपात होता है, हमारा डाउट कोई नहीं लेता है। भैया आप लड़कियों के डाउट को कभी नहीं लेते, ओनली बॉयज को प्रायोरिटी। बेटा किटी बुरा मत मानना, पर मैं सारी लड़कियों के डाउट लेने लगा तो मुझे असाइलम भेजना पड़ेगा, मेंटल हॉस्पिटल। मेरी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं रहेगी, इसलिए मैं उनसे बच के ही रहता हूं। शुभम कह रहे हैं स्क्वायर की ट्रिक क्या है? अभी घुसाऊं तुम्हें ऐसी तैसी में ट्रिक। 50 तक तो स्क्वायर याद करने हैं, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। एक संख्या 32 आई है, दूसरी 20 आई है। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, जोड़ूंगा 1424 आएगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि भैया इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं है। क्या आपको 50 तक स्क्वायर याद नहीं करे आपने? कैसे पढ़ रहे हो फिर आप? हाँ, यूनिट से भी कर सकते हैं। दो संख्याओं के सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट का रेशियो ये है। मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। 13:3:160। तो मेरे प्यारे भाई संख्याओं के स्क्वायर का सम बताइए। मैं यहां से जब सॉल्व किया यहां से तो 13 3 संख्याओं के सम डिफरेंस का रेशियो, तो संख्याओं का रेशियो 8-5 रहा होगा। 8 5 13 आएगा, 8 5 5 3 आएगा। एक्चुअली मेरे दोस्तों एक बात समझिएगा, जब भी हम रेशियो हटाते, ये तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसके पीछे की भी एक कहानी है। जब भी हम रेशियो हटाते हैं, संख्याएं 8-5 के रेशियो में, लेकिन संख्याओं की जो वैल्यू होगी वो 8x और 5x रही होगी। जब भी हम रेशियो हटाते तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है, x कुछ भी हो सकता है, x कैन बी एनीथिंग, पर रेशियो 8-5 ही रहेगा।
जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 13x आएगा, जोड़ेंगे 13x आएगा। जोड़ने पर और घटाने पर पावर एक ही रहती है, 3x आएगा। लेकिन जब गुणा करोगे 8x और 5x की, तो 40x स्क्वायर आएगा बाबूजी, 40x स्क्वायर। गुणा करने पर 8x और 5x 40x स्क्वायर आएगा। आप बोलोगे जी सर, रेशियो लेते टाइम ये ये x कट जाता है, 1x कट जाता है, यानी कि 13:3:40x आएगा। लेकिन ये 40x की जगह 160 दे रखा है, तो इसी x का मतलब 4 है, यानी कि संख्याएं 40 और 20, संख्या जो है 32 और 20 है, x का मतलब 4 आया। ये प्रॉपर बेसिक है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाते, डिवाइड करते तो खत्म ही हो जाती हैं। रेशियो तो डिवाइड है ही, जोड़ने घटाने पर पावर सेम रहेगी, ठीक है ना। तो ये डिटेल है, शॉर्टकट 1 सेकंड का है भी। 8 5 40 किलो 160, 1 किलो 4 32 20 है, 1024 और 400 1424 आंसर। 1 सेकंड का सवाल है। नेक्स्ट 25 नंबर, ये बताइएगा। ये तो मैंने आपको कल बता दिया था, 25 नंबर हो चुका है ऑलरेडी। ये मैं छोड़ के गया था ना आपके सामने 26। हाँ जी, बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 25 तो मैंने बताया। रुपेंद्र कह रहे सर वैदिक मैथ क्या है। बेटा मॉडर्न जमाने में वैदिक मैथ के चक्कर में ना पढ़ें, मॉडर्न मैथ्स पढ़िए। पेपर में मॉडर्न मैथ्स आनी है, वैदिक मैथ्स के 1 टुच्चे 2 कौड़ी के जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहे पेपर में। मॉडर्न मैथ्स सीखनी है, आज के जमाने की गणित। ये जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब ट्रिक प्रिकों का जमाना चला गया। ये ठीक है। यदि ए वाई माइनस बी एक्स अपॉन सी बराबर सी एक्स माइनस ए जेड अपॉन बी बराबर बी जेड माइनस सी वाई अपॉन ए है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप बताइए। एक्स बाई ए बराबर वाई बाई बी। एक बात समझिएगा कि अगर मेरे दोस्तों ये सही है तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि एक रिदम बनेगा। एक्स बाई ए बराबर वाई बाई बी है तो बराबर जेड बाई सी भी आएगा, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी जेड बाई सी रहेगा। मतलब या तो ये दोनों सही होंगे या फिर दोनों गलत होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बताइए जी कैसे हुआ ये। यदि ए वाई माइनस बी एक्स अपॉन सी बराबर सी एक्स माइनस ए जेड अपॉन बी बराबर बी जेड माइनस सी वाई अपॉन ए है, भाई ये तीनों बराबर है, किसी ना किसी के तो बराबर है ही। अब किसके बराबर है वो नहीं पता। क्या किया जाए बाबूजी इसमें, बोलो क्या किया जाए। एक ये दिमाग में आता है सर ये तीनों बराबर हैं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा सर अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो भी बराबर ही रहेगा। लेकिन क्या इन तीनों को जोड़ने से कोई फायदा हो रहा है? क्या इन तीनों को जोड़ने से कोई फायदा हो रहा है? बोलो। नहीं, कंपेटिव डिविडेंड से क्या फायदा रहेगा भाई। यहां ए के साथ वाई आ रहा है, यहां ए के साथ जेड आ रहा है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं कटने वाला। यहां बी के साथ एक्स आ रहा है, यहां बी के साथ जेड आ रहा है, कुछ नहीं कटने वाला, कुछ भी नहीं कटने वाला। मेरे दोस्तों क्या करें हम, जीवन बड़ा दुख में है। बोले बाबूजी है भैया कैसे करें। बच्चा कह रहा है सर कोई 2 को प्लस कर दो। इन 2 को प्लस करके क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा, कैसे करें। वेरी गुड दीपक, मैंने ऐड करके देखा कोई फायदा नहीं हुआ अमल का है भाई। घटा के देखा, जोड़ करके देखा, कुछ नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं होगा, होगा बेटा, थोड़ी बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दी है। एक बात जानते हो मेरे प्यारे भाई, ये रेशियो तो बराबर है, रेशियो में किसी से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जोड़ने से फायदा क्यों नहीं हो रहा, कि यहां ए वाई है, यहां ए जेड है, यहां ए वाई है, यहां ए जेड है,
काश दोनों जगह इक्वल चीजें होती तो फायदा होता। तो यहां ए वाई और ए जेड को बराबर करने के लिए हम एक काम करते हैं कि यहां जेड से गुणा करते हैं, जेड से, और या हम लोग गुणा करते हैं वाई से। पर कोई परेशानी है क्या? अरे परेशानी गई ऐसी तैसी में, कुछ नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप ध्यान से देखो, पैटर्न एक चीज होती है, पैटर्न ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व करना। अंबानी अमीर क्यों? वो पहले ही भांप लेता है कि इंटरनेट का जमाना आने वाला, उन्होंने जियो की कंपनी खोल ली। समझ में आया? तो वो ऑब्जर्व करने की ताकत रखते, जिस आदमी की ऑब्जर्वेशन पावर जितनी है वो उतना कामयाब है। भाई सब लोग सीबीआई में इंस्पेक्टर के पोस्ट पे जाते हैं, कोई जो है उस इंस्पेक्टर की पोस्ट पे रिटायर हो जाता है थोड़ा बहुत, और कोई जो है सीबीआई का जो है चेयरमैन तक बन जाता है। क्यों? वो कि जो फाइनल अंतिम पोस्ट तक पहुंचा उसकी ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा थी। वो चोर को देख के बता देता चोर है? और आप पूरी तहकीकात करके भी नहीं बता पाते थे, इसलिए उस आदमी का प्रमोशन हुआ और आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पे ही रह गए। हर आदमी सेम पोस्ट पे भर्ती होगा, कोई आदमी कहीं पहुंच जाएगा, कोई नीचे ही घिसता रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन पावर जिसकी तेज होगी वही आदमी कामयाब आगे तक पहुंचेगा। यानी कि यहां तक पढ़ के खत्म, सरकारी नौकरी जब लग जाएगी वहां भी कंपटीशन होगा आप लोगों में। या ये लड़का मेरे साथ लगा था, इसका प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ है, कभी खत्म नहीं होने वाला। ध्यान से देखेंगे, यहां वाई एक्स है, कमी किसके? जेड के ऊपर नीचे जेड से गुणा हो रहा है। यहां एक्स जेड है, कमी किसके? वाई के ऊपर नीचे वाई से गुणा हो रहा है। यहां जेड वाई है, कमी किसकी है? एक्स के ऊपर नीचे एक्स से गुणा हो रहा है। आप बोलोगे जी सर क्या अब कुछ फायदा हुआ? क्या अब कुछ फायदा हुआ मेरे दोस्तों? अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, देखिए ध्यान सुनेगा, तो नीचे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ऊपर क्या रहेगा? ए वाई जेड माइनस ए जेड वाई कट गया, बी एक्स जेड माइनस बी जेड एक्स कट गया, सी एक्स वाई माइनस सी एक्स वाई कट गया, ऊपर हो गया जीरो। जीरो बटा कुछ भी करो जीरो आता है, जीरो बटे कुछ भी करो जीरो आता है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब कि ये हर टर्म तभी इक्वल हो सकता है जब हर एक की वैल्यू जीरो हो। यानी कि यहां हर टर्म की वैल्यू जीरो है, हर टर्म की वैल्यू जीरो है मेरे प्यारे भाई। दिस ईच टर्म इज नथिंग बट ए बिग जीरो। ठीक है ना? कॉमन मैन के लिए सवाल नहीं है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। कॉमन मैन कॉमन ही जरूरत पूरी करता है कॉमन सवाल करके। अगर ये जीरो है तो ए वाई, अगर ये जीरो है तो ए वाई जो है बी एक्स के बराबर है। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, यहां से एक्स बटे ए जो आएगा, क्या वो वाई बटे बी आ रहा है? इसको इधर लाओगे, क्या वाई बटे बी एक्स बटे ए आ रहा है? हां जी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है। ऐसे ही मेरे दोस्तों अगर आप इसको जीरो करोगे यहां से, है भाई, तो एक्स बाई ए जो है ये आपका जेड बाई सी के बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये तीनों बराबर है, अगर ये तीनों बराबर है तो इन तीनों का सम भी करूंगा, इन तीनों का सम भी करूंगा तो भी बराबर ही रहेगा। किसके? चाहे जेड बाई सी कर लो, चाहे ये एक्स बाई ए कर लो, चाहे वाई बाई बी कर लो, तीनों एक ही बात है। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ये आंसर है। उससे गलत हो सकता है सवाल ऋतिक, वैल्यू, ये एलजबरा नहीं है, रेशियो है, वैल्यू पुटिंग से सवाल गलत हो सकता है। मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, आप सवाल को गलत कर दोगे। पैटर्न बनाना है बेटा, यहां वाई एक्स था, कमी किसकी? जेड की, जेड से गुणा किया, एक्स जेड तक, कमी किसकी? वाई की, वाई काटना था। यहां ए वाई है, यहां ए जेड है, काटना था तो यहां जेड बनाओ, यहां वाई बनाओ, सेम चीजें हो जाएंगी तभी कटेंगी। ठीक है ना? चलिए, मुझे लगता है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इस सवाल को स्किप भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे जी, सवाल नंबर 27। ये बताइए जी आपके सामने क्वेश्चन, फटाफट 10 सेकंड आपके पास है सॉल्व करने के लिए सवाल, केवल 10 सेकंड।
जवाब दीजिए जी, क्या उत्तर है? यदि A रेशियो B 4:7 है, B रेशियो C 5:6 है, C रेशियो D 4:3 है, E रेशियो D का रेशियो 7:13 है, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E क्या होगा? या तो इसको सॉल्व करो या फिर सीधा ऑप्शन से चेक करो। जब भी ऐसा सवाल आएगा सॉल्व करने में 1 मिनट का टाइम मिनिमम लगेगा, लेकिन ऐसा सवाल आता है तो हमेशा ऑप्शन से बनाने की कोशिश करिए। A रेशियो B 4:7 है, A छोटा है B बड़ा है, ये 4:7 नहीं बन रहा। कि 4:7 बनेगा, ये तो भैया आपका 21-26 बनेगा, नहीं ये नहीं है। कि 4:7 बनेगा, बहुत नजदीक है, ये भी नहीं है। ये 4:7 बनना है, 0 से 0 काटोगे, 13×4 = 52, 13×7 = 91। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें A B का रेशियो 4:7 बन रहा है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है मेरे प्यारे भाई, 4:7 बन रहा है, बाकी बन ही नहीं रहा। सवाल खत्म। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? कोई बच्चा कहेगा सर अगर 2 ऑप्शन मैच हो जाते तो हम आगे की चीज चेक कर लेते। भाई सवाल में दिया है बी और सी का रेशियो 5:6 है, बी और सी का रेशियो 5:6, तो हम बी और सी को चेक कर लेते। 5:6 रेशियो बहुत नजदीक होने चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाते, इनमें फंस जाते। फिर भी मैच होता तो हम अगला रेशियो चेक कर लेते, सी डी का रेशियो चेक कर लेते। समझ में आया? नहीं नहीं, अगला चेक करते ना, फिर बीसी का रेशियो चेक करते, जो गलत ऑप्शन है वो हटाते। तरुण समझ में आया यार? बेसिक से कैसे करना वो तो सभी को पता है ना, मैंने आपको सिखाया है कल की क्लास में। बेसिक से कैसे करना है वो तो मैंने आपको सिखाया है ना, ठीक है ना भाई। सवाल में ई रेशियो डी दे रखा है, ई रेशियो डी 7:13 दे रखा है, तो डी रेशियो ई जो होगा भाई, ई रेशियो डी जो है वो 7:13 दे रखा है, तो डी रेशियो ई जो होगा मेरे दोस्तों वो उल्टा हो जाएगा, 13:7। उसको चेक कर लेते। डाटा क्यों डिफिकल्ट होगा, रेशियो तो छोटे छोटे ही देगा ना। अरे आपको समझ में आ गया यार? यार कैसे बालक, मुझे तुम इतने तुम जन्म से ही ऐसे हो कि ए और बी का रेशियो 4:7 दिया है सवाल में, ए और बी का अनुपात, यानी कि ए के पास 4 रुपए तो बी के पास 7 रुपए, तो ए का मान कम है, बी का मान ज्यादा है। ए का मान कम होना चाहिए, बी का मान ज्यादा होना चाहिए, यहां ऐसा नहीं है। 4:7 का रेशियो होना चाहिए, 4:7 का, यहां रेशियो 4:7 का नहीं बन रहा। 4:7 का रेशियो होगा मेरे दोस्तों, नंबर थोड़े दूर दूर होंगे, नंबर में काफी गैप है, गैप है, तो बहुत नजदीक नंबर है। ये देखो यहां गैप इनमें काफी ज्यादा है, काटेंगे 13×4 = 52, 13×7 = 91, ये रेशियो भी आ रहा है, ठीक है ना। अब भी ना समझ में आए, देखिए कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त, एक लल्लू सी बात पे इतना इतना तुम टाइम खराब करवाओगे बच्चों का, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है यार? कैसे सिलेबस पूरा करोगे तुम? इन ए क्लास देर आर Z स्टूडेंट, आउट ऑफ देम X आर बॉयज, व्हाट पार्ट ऑफ द क्लास इज कंपोज्ड ऑफ गर्ल्स। एक क्लास में Z स्टूडेंट हैं जिनमें X लड़के हैं, तो पूछा कि क्लास का कितने पार्ट गर्ल्स हैं। आप बताओ, अगर एक क्लास में टोटल Z स्टूडेंट हैं तो उसमें से X लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है फिर Z-X, तो टोटल Z-X जो नीचे होता है वो बेस होता है टोटल Z स्टूडेंट है जिनमें गर्ल्स है Z-X, तो गर्ल्स का शेयर आ जाएगा 1-X/Z। सी ऑप्शन। इतना बेसिक सा सवाल था। उनतीस नंबर करिए। यदि 3 संख्याओं के स्क्वायर का सम 1029 है और संख्याएं 1, 2, 4 के रेशियो में हैं, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के स्क्वायर के बीच का अंतर बताइए। चलिए जवाब दीजिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस 3 आएगा। 3 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है, पर फिर भी 3 ऑप्शन में फंस गए। करिए।
तीन पॉजिटिव नंबर हैं, तीन पूर्णांक संख्या है मेरे दोस्तों, उनके स्क्वायर का सम 1029 है। डायरेक्ट सम नहीं बोला, स्क्वायर का सम पूछा, स्क्वायर में पावर करना होगा। पावर करते हैं ना तो वेरिएबल की भी पावर होती है। संख्या अगर 1 2 4 के रेशियो में, तो संख्याएं x 2x और 4x होंगी मेरे दोस्तों। रेशियो हटाएंगे तो संख्याएं x 2x 4x होंगी। स्क्वायर का जो सम होगा वो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये आएगा मेरे दोस्तों। तो स्क्वायर का सम देखिए हो रहा है ना, स्क्वायर में देखो वेरिएबल की भी स्क्वायर हो रही है। 16 4 20 1 21x स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल में इसके लिए 1029 दे रखी है, तो 21 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, है भाई 21 पंजे तो जा नहीं रहा, 21 चौक 84, ये कितना बचेगा 189, और 21 ने एक्स स्क्वायर 49 आया है, तो एक्स की वैल्यू 7 आई है। एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आई है 7 आया है मेरे प्यारे भाई। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी में कितना डिफरेंस है 3x का। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। ये आंसर है। लेकिन क्या आप इतना लिखोगे बार बार x करके? बेटा मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, ध्यान से। हम चलते मल्टीप्लायर पे चलते, पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 है। लीनियर पावर होती है जब वेरिएबल की पावर 1 रहे, स्क्वायर में पावर 2 हो जाएगी। ध्यान सुनेगा, अगर संख्याओं का 3 संख्याएं 1 2 4 के रेशियो में हैं, तो मेरे दोस्तों इनके स्क्वायर का सम करूंगा 1 4 5 और 16 21। तो 21 की वैल्यू सवाल में 1029 दिए, 21 की वैल्यू 1029 कितने गुना है? आपका जवाब होगा 49 गुना। ये स्क्वायर का मल्टीपल है, स्क्वायर का मल्टीपल 49 है, स्क्वायर का मल्टीपल 49 है, पावर स्क्वायर का मल्टीपल 49 है, तो लीनियर मल्टीपल 7 होगा। देखिए जो लीनियर एक्शन होते हैं वो होता है जोड़ना घटाना, जो पावर में होते हैं वो स्क्वायर क्यूब 4 पावर 5 पावर 6 पावर, ठीक है ना मेरे दोस्त। स्क्वायर मल्टीपल 49 है, तो लीनियर मल्टीपल क्या होगा अंडर रूट ले लेंगे, 49 का अंडर रूट 7। यानी कि मेरे दोस्तों हर नंबर 7 टाइम्स है इस रेशियो का। बड़ी और छोटी के बीच में डिफरेंस पूछा है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू 21 आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, 3 7 21। ये करना है। ठीक है, इतना आपको लिखना है शॉर्ट में। आगे चलेंगे दोस्तों, सवाल है जी आपके सामने, ये बताइए जी 30 नंबर। ओके, समझने की कोशिश करेंगे अब यहां से। प्रपोर्शन, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे मेरे दोस्तों, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन हिंदी में कहेंगे समानुपात। समानुपात, प्रपोर्शन, समानुपात समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे इसके नाम से गिरियर है समानुपात, सम का मतलब समान, अनुपात का मतलब अनुपात। मेरे प्यारे भाई अगर दो फ्रैक्शन इक्वल हैं, भाई मैं आपके सामने a बटा b लिखता हूं तो ये एक टाइप का रेशियो ही तो है, ये एक टाइप का रेशियो ही तो, ये a रेशियो b ही तो है, कोई नई बात तो नहीं है, ये a रेशियो b ही तो है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, अगर आपके सामने कहीं ऐसे लिखा हुआ a रेशियो b, ये a b का रेशियो है, a रेशियो b मेरे दोस्तों, और ये लिखा हुआ है C रेशियो D, ये C रेशियो D है। अगर दो रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है, अगर दो रेशियो इक्वल हैं, अगर दो रेशियो इक्वल हैं, तो उनको लिखने का जस्ट एक तरीका है, ये 2 बार रेशियो का साइन लगाइए, इसको ही हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। इस साइन को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। इसका मैथमेटिक्स मीनिंग ये होता है कि जो रेशियो ए से बी का है वही रेशियो सी से डी का है। इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग ये, अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दिखे
तो जो रेशियो पहली दो चीजों का है वही रेशियो आखिर की दो चीजों का है। आप बोलोगे जी सर। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? इस साइन को हम लोग प्रपोर्शन बोलते हैं, समानुपात। यह स्टेटमेंट ये कहता है ए अनुपात भी समानुपात में है सी और डी के। ए रेशियो बी इक्वल टू ए बटा बी बराबर सी बटा डी। ठीक है, या फिर मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, ए और ए कैची गुणा करूंगा तो ए गुणा डी बराबर बी इंटू सी, ए डी बराबर बी सी। आप बोलोगे जी सर एडी बराबर बीसी, मतलब कहने समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है मेरे प्यारे दोस्त। एडी बराबर बीसी ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखे तो बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा बराबर होगी, इनकी गुणा और इन दोनों की गुणा बराबर आएगी, इसकी गुणा और इसकी गुणा बराबर आएगी मेरे दोस्त। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, 2:3 रेशियो 5 रेशियो क्या, ये सवाल आपके सामने आएगा पेपर में, है ना? ऐसा सवाल ग्रुप डी और रेलवे में आता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये 5 थी या 15 होना है ना, तो ये भी 15 होना चाहिए, तो 2 गुणा 7.5 आएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 7.5 आ जाएगी, 7.5 दूनी 15। समझ में आया? जितेश रिप्लाई दे रहा हूं बेटा, कैसे रिप्लाई दूं? क्या कह रहे थे राजो? ए राजो ये बताओ जल्दी से, मैंने एक सवाल छोड़ा था ना आपके लिए, ये बताइए क्या है? गोपाल मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं, तुम्हारे व्यवहार को, तुम बस एक शब्द लिखते हो बेस। क्या मतलब है इस बात का? रे कुछ लिखो तो। गोपाल भाई बस एक शब्द लिखता है बेस। लग रहा है तुम्हें गोपाल सर के पास भेजना पड़ेगा। मोहित ने बता दिया, चलो मोहित कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरा। मोहित कह रहा गोपाल को बेस पसंद है। वेरी गुड गोपाल। आया मेरे प्यारे भाई? एकलव्य पढ़ एकलव्य की अलग दूर कह रहा सर उसका तो एक शब्द पढ़ रहे, हमारा तो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे। बेटा पढ़ रहा हूं। ये रिप विप शब्द मत यूज करा करो, हम हिंदू हैं, हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। ये रिप विप सब अंग्रेजों के चोचले। रिप का मतलब कुछ नहीं होता, आप कुछ भी नहीं शो कर रहे। ओम शांति शब्द यूज करा करो, जीवन में ध्यान रखना। किसी के साथ कोई हादसा हो जाए और आप उससे मिलने जाओ, रिप कैसे बोलेंगे? हमारे हिंदू कल्चर में क्या सिखाया गया? हाथ जोड़ के ओम शांति ऐसे बोलना है। ये बताइए, यदि 2145 रेशियो x रेशियो 3003 रेशियो 42 है तो y का वह मान क्या होगा जिसके लिए ये हो?
मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए पहले एक्स निकालना होगा, फिर मेरे प्यारे भाई एक्स से फिर वाई निकलेगा। ओह बड़ा टिपिकल लग रहा है, यहां से एक्स निकालना है तो इसकी और इसकी गुणा बराबर आएगी मेरे दोस्तों इसकी और इसकी गुणा के। तो मेरे दोस्तों क्या आप यहां से एक्स का मान नहीं निकाल सकते? एक्स कितना आएगा मेरे दोस्तों? 2145 गुणा 42/3000। मुझे तो इसमें एक भी रुपए का संदेह नहीं आया। 3003 है भाई, 2145 गुणा 42 है भी, और अपॉन में मेरे प्यारे भाई 3003, एक्स गुणा 3003 दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, 3003 बटे में पहुंच जाएगा। क्या आप निकाल सकते हैं? है भाई 3003 जो होता है वो 3 गुणा 1001 होता है। 3 गुणा 1001 ये हर कोई जानता है मेरे दोस्तों, है भी 3 से 1000 42 14 बार जाएगा। 1001 का मतलब ही 7 11 13 होता है, 7 11 13 है भी, 7 11 13, 7 से मैं अगर काटूंगा तो 11 गुणा 13 हो जाएगा, 11 गुणा 13, 11 गुणा 13 प्राइम नंबर है, 11 13 143, 143 से कटना ही कटना है, 143 से कम है भी, और मेरे दोस्त 15, तो एक्स यहां से 30 आ रहा है, एक्स की वैल्यू यहां से 30 आ रही है। आप बोलोगे जी सर 30, एक्स आपको निकालना पड़ा 30, तो मेरे प्यारे भाई ये एक्स का मान मैं यहां पर रख देता हूं, और मेरे प्यारे भाई आपसे वाई का मान पूछा है कि वाई क्या आएगा, तो ये एक्स की जगह 30 मैंने यहां पर रख दिया, वाई क्या आएगा? तो अंदर बाहर का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से मेरे प्यारे भाई जाहिर सी बात है मैं कि समझ गया कि आंसर में 0 जरूर आएगा। और आप इनकी गुणा करोगे मेरे प्यारे भाई तो 0 आता है एंड में यूनिट डिजिट, तो यहां पे भी यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, यानी कि वाई का ही यूनिट डिजिट 0 रहा होगा, जो एक ही ऑप्शन है सी। अच्छा, मैंने इस साल के ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया, ये ऑप्शन से जल्दी हो जाता, ठीक है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहां से देख लेंगे कि मेरे प्यारे भाई यहां से यूनिट डिजिट 0 बन रहा है, 5 दूनी 10 0, तो इनका भी यूनिट डिजिट 0 बनना चाहिए ना, इनकी गुणा बराबर आएगी। यहां तो 0 है नहीं, तो एक्स का यूनिट डिजिट 0 आएगा, एक्स का मान जो भी हो उसका यूनिट प्लेस 0 आएगा। जब यहां रखोगे मेरे दोस्तों यहां से यूनिट प्लेस 0 है, तो यहां से भी यूनिट प्लेस 0 आएगा, यहां तो 0 है नहीं, तो y का यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम यूनिट डिजिट से आसानी से कर सकते थे, यूनिट डिजिट से। ठीक है ना? यूनिट डिजिट से हो जाता। चलिए, तो ये सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने आया। तो मेरे प्यारे भाई ये मतलब है प्रोपोर्शन का जो मैंने आपको सिखाया, और इस पे बेस्ड सवाल भी हुआ मेरे प्यारे भाई। अब आगे की कंसेप्ट समझते हैं मेरे दोस्त। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान ने इजाद करी, ठीक है ना, आप भी लोग खैर उन चीजों के बारे में समझते होंगे, जानते होंगे। सबसे पहले मेरे दोस्तों फोर्थ प्रोपोर्शनल। इफ अगर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, कंसेप्ट नंबर 1, एग्जामिनर पहला सवाल पूछता है, आपको 3 नंबर दे देगा एबीसी, और एबीसी 3 नंबर देके आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लेगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो समझने की कोशिश करिएगा, इफ एक्स इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल हिंदी में इसको कहते हैं चतुर्थ समानुपातिक। जो हिंदी वाला भाई है वो लिख ले, चतुर्थ समानुपातिक। आपसे पेपर में सवाल आता है कि कोई 3 नंबर दे देगा आपको उठा के और पूछ लेगा बताओ इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। इफ एक्स इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, देन क्या मतलब है इस बात का? मैं आपको पहले मतलब समझाऊंगा, फिर मैं आपको रटवाऊंगा, रटना नहीं है, कंसेप्ट भी जानना है कि क्या होता है। भाई 3 नंबर एबीसी हैं, उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल सपोज एक्स है, लेट कर लेते इफ की जगह, लेट माना 3 नंबर एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि मैथमेटिक्स आपसे एक ऐसा नंबर जानना चाहता है,
मैथमेटिक्स आपसे कैसा नंबर जानना चाहता, आपको 3 नंबर दिए हैं, उनका 4th प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो मैथमेटिक्स आपसे कैसा नंबर जानना चाहता है जिसमें पहले 2 नंबर का रेशियो ए रेशियो बी वो सेम प्रोपोर्शन में हो जाए किसके, आखिरी 2 नंबर के। भाई एक तो पता है सी, आखिर का जो आप निकाल रहे हो वो होगा 4th प्रोपोर्शनल एक्स। ये मतलब है मैथमेटिक्स में 4th प्रोपोर्शनल का। क्या हुआ मनीष? नहीं दीपक। यदि 3 संख्याएं एबीसी का चतुर्थ समानुपातिक एक्स है तो गणित आपसे एक ऐसा नंबर पता लगाना चाहता है जिससे ए से बी का रेशियो समानुपात में हो जाए सी से एक्स के रेशियो के साथ। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो यहां से ए से एक्स की जो गुणा है वो बी और सी की गुणा के बराबर होगी, है भी, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ए बाई बी बराबर सी बाई एक्स, ठीक है। तो अगर आप यहां से एक्स का मान निकालेंगे, यहां से अगर आप एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, बीसी अपॉन ए, बीसी अपॉन ए, एक्स बराबर बीसी हो जाएगा, तो एक्स के लो बीसी अपॉन ए। तो दिस इज द फंडा। मैं चाहता तो आपको यह चीज भी रटवा सकता था, पर जब तक ये आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि मैथमेटिक्स मीनिंग क्या होता है, क्या फायदा रटने का। एक्स बराबर बीसी अपॉन ए। सर इस बेस में कितने लोग अध्ययन कर रहे हैं? 7,000 लगभग। एक्स बराबर बीसी अपॉन ए, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लेता हूं, एग्जामिनर ने सवाल दिया आपको 3, 6, 9 का 4th प्रोपोर्शनल बताओ क्या होगा। 3, 6, 9 का 4th प्रोपोर्शनल क्या होगा? 3, 6, 9 का 4th प्रोपोर्शनल क्या होगा? सवाल इतना सा आ गया, 3, 6, 9 का 4th प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर 6 गुणा 9 अपॉन 3, यानी कि 18, 18, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट। आगे चलें। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करेगा। लेट एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ऑफ लिख लेते, ऑफ ए एंड बी। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जी हिंदी में माध्य अनुपातिक। माध्य अनुपातिक, माध्य अनुपातिक। आपको पेपर में 2 नंबर दे देगा और पूछ लेगा बताओ इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या है। आपको पेपर में 2 नंबर ए और बी दे देगा और पूछ लेगा मेरे दोस्तों कि इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या है। अगर 2 संख्याओं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है, माना 2 संख्याएं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है, मध्य अनुपातिक एक्स है, तो इसका मैथमेटिक्स मीनिंग यह होता है कि ऐसी संख्या का पता लगाए जो बीच में रखने पर रेशियो बराबर कर दे। आपको केवल 2 ही संख्याएं पता है ए और बी, तो ऐसी संख्या का पता लगाओ जो ए रेशियो एक्स सेम प्रोपोर्शन में कर दे किसके, एक्स रेशियो बी के, सेम प्रोपोर्शन में कर दे एक्स रेशियो बी। तो इसी एक्स को इंसान ने नाम दे दिया मीन प्रोपोर्शनल। इसी एक्स को नाम दे दिया इंसान ने मीन प्रोपोर्शनल। आप बोलोगे जी सर। तो यहां से आप देखेंगे ए गुणा बी बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर ए बी आ रहा है। आप बोलोगे मेरे प्यारे भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स की जो वैल्यू है वो अंडर रूट ए बी हो जाएगी, रूट ए बी। ये मीन प्रोपोर्शनल का फंडा है। ऐसे सबसे बेसिक की बात आपसे एग्जामिनर ने किसका
4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल पूछ लिया, तो 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 4 निम्मा 36 का अंडर रूट 6। क्लियर है? समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया, मीन प्रोपोर्शनल हो गया, अब आखिर है थर्ड प्रोपोर्शनल। आपको 2 ही नंबर देगा मेरे दोस्तों, 2 नंबर देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है। लेट एक्स इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। Let x is the third proportional of A and B. दो संख्याएं A और B का थर्ड प्रोपोर्शनल, हिंदी में इसको कहते हैं तृतीय अनुपातिक। तृतीय अनुपातिक, समानुपातिक। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर दो संख्याएं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है, तो क्या चाहता है एग्जामिनर? एग्जामिनर आपसे एक ऐसी संख्या का पता लगवाना चाहता है जिससे कि ए से बी का रेशियो बराबर रहे। किसके बराबर रहे? बी रेशियो एक्स के। बी रेशियो एक्स के। ए से बी का रेशियो बराबर रहे किसके? बी रेशियो एक्स के। आप बोलोगे जी सर, यहां से ए एक्स की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर आ जाएगी, बी स्क्वायर। ए एक्स अगर बी स्क्वायर के बराबर है तो एक्स का जो मान होगा वो बी स्क्वायर अपॉन ए आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये फंडा है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का। आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी। ध्यान रखिए ऑर्डर चेंज नहीं करना है। पहले ए बोला है तो पहले ए, बाद में बी बोला है तो बाद में बी। ठीक है ना। अब सवाल में यही बन गया कि 5 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। 5,9 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल 5 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल तो आप एक सेकंड में बता देंगे सर, बी स्क्वायर अपॉन ए, 9 स्क्वायर बाई 5, 81/5 यानी कि 16.2। ये आंसर आ जाएगा 16.2। समझ में आया? ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। ये बेसिक है भैया। इतना बेसिक बताता हूं फिर भी बालक कहते हैं सर बेसिक। कौन सा सवाल होगा अब? इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये बताइए। 30 ही होगा ना? अब करो। बारह एंड 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है 12, 18 का। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? बी स्क्वायर अपॉन ए, 18 स्क्वायर अपॉन 12। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन ए। अभी तो 18 गुणा 18/12 हो जाएगा जी 3/2, यानी कि 27। 27 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, सी ऑप्शन। प्री लेवल पे ऐसे ही सवाल पूछ ले जाते हैं। ठीक है, चलो आज हम इतना ही छोड़ रहे हैं, बाकी हम कल की कक्षा में करेंगे। आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं क्या? आपको समझ में आता है? देखिए बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं भाई मैं, बाकी लोगों की तरह टाइम पास नहीं करता। कम से कम अब तो आपको इस बात का पता लग गया होगा। बढ़िया से कंटेंट तैयार करता हूं, प्रीवियस ईयर के नए सवालों को, डिफरेंट एग्जाम के सवाल लेते हूं। आपको समझ तो आ रहा है ना? अच्छा,
ठीक है, बाकी कल करेंगे मेरे दोस्तों। बाय।